दोस्तों, क्विको न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर भी लिया था 1-2 दिन पहले कि हाँ, बीएमडी के बारे में हम लोगों का जो है फाइनल टेस्ट हो चुका है। लेकिन अब उस पर और भी कुछ ज़्यादा खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी जो है ना, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिया है या फिर कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं दिया है, इसको खुद DRDO के चीफ ने खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है खबर और क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि BMD होता क्या है। तो BMD होता क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हुआ, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, तो मतलब कि 10,000 किलोमीटर का भी रेंज रहता है, 8,000 किलोमीटर का भी रेंज होता है, 5,000 किलोमीटर का भी रेंज होता है। तो ये क्या होता है ना कि स्पेस तक जाता है और स्पेस से फिर ऊपर से जो है ना वर्टिकली नीचे की तरफ जो है ना एकदम स्पीड से आता है और वो आके ब्लास्ट होता है। और इसके ऊपर में न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगे रहते हैं, मतलब ये परमाणु संपन्न भी होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे अभी तक का सबसे डेडलीस्ट जो वेपन बोला जा सकता है ना, वो यही है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए, लेकिन अब जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है। तो ये जो है ना एकदम आयरन डोम की तरह काम करता है, मतलब एक शील्ड की तरह काम करता है। और ये BMD शील्ड जो है वो ऑलरेडी DRDO के चीफ ने ऑलरेडी इसका डेट कंफर्म कर दिया है कि 2025 तक ये भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा, मतलब कि ये भारत के सेवा में आ जाएगा। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या क्या अपडेट आई है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों कि AD-1 के बारे में, जिसके बारे में 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना के बताया था आपको कि एक AD-1 है जिसका कि 3,500 किलोमीटर रेंज है। और ये क्या करेगा कि 3500 किलोमीटर दूर ही कोई भी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसको दूसरे देश में या फिर दूसरे देश के कोस्टल एरिया में ही जाके मार गिराएगा। उससे क्या होगा कि हमारे देश तक रेडिएशन भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर भी मैंने एक बार बात बताया था आपको कि BMD का जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर तक रहने वाला है। तो अब 5,000 किलोमीटर के लिए कोई रेंज वाला मिसाइल होना भी तो चाहिए। तो वो मिसाइल का नाम है AD-2 और वो AD-2 का जो है ना परीक्षण अभी होने वाला है। देखिए, अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन शॉर्टली, मतलब कि उन्होंने बता दिया कि बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही जल्दी जो है हमारा ये AD-2 का जो मिसाइल का जो है ना उसका भी परीक्षण कर लिया जाएगा। और एक बार जब ये परीक्षण हो जाएगा तब ये BMD शील्ड जो है पूरे 5,000 किलोमीटर तक का रेंज कवर अप कर लेगा। ठीक है। अब तीसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा जो नौसेना है, मतलब कि जो हमारी नेवी है, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंडिया के बाहर जो इंडियन ओशियन है, अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, वहां पे जाके वो अपना जो है सुरक्षा का काम कर रही है, राइट। लेकिन उससे क्या, अगर जो हमारे BMD शील्ड वाले जो मिसाइल है, अगर वो इंडियन नेवी के जहाज पे अगर इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा BMD का जो रेंज है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो इसी चीज को मद्देनजर देखते हुए, रखते हुए जो है हमारे DRDO ने फिर से एक और अच्छा काम कर दिया है कि हमारे जो इंडियन नेवी के जो शिप थे, जिसके ऊपर में पहले जो बराक 8 जो कि इंडिया और इजराइल के मिलाप से बना हुआ जो मिसाइल था, जो कि पूरा का पूरा हम नहीं कह सकते कि मेड इन इंडिया था, उसको अब रिप्लेस किया जा रहा है इराड मिसाइल के साथ। इराड मिसाइल जो है वो स्वर्ण रूप से पूरे के पूरे तरह से मेड इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत का ही एक मुहिम है वो। और इस मिसाइल को जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि एक BMD शील्ड से कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब कि अरब सागर में या फिर इंडियन ओशियन में जब हमारा एक नेवी का शिप वहां पे रहेगा और वहां पे इराड मिसाइल रहेगा, तो वो भी हमारे BMD शील्ड के दायरे में आएगा। और अगर वहां पे कोई चाइना का जहाज आता है तो वो BMD शील्ड के तहत जो है वहां से लॉन्च होके और वो उसे मार गिराएगा या निस्ते नाबूद कर देगा उस जहाज को। तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसी एक्यूरेसी अब बढ़ा दी गई है BMD शील्ड की, और इसीलिए अभी इसको दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम करार किया गया है। बाकी चौथे अपडेट के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बड़े बड़े रेंज वाली मिसाइल, मतलब कि 5,000 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर वाली जो मिसाइल हो गई, राइट। लेकिन अब छोटे छोटे ड्रोन आ रहे हैं अगल बगल से, लाइक लाहौर से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है ड्रोन, मतलब पाकिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं या फिर चाइना वाले अटैक कर रहे हैं, कोई भी मतलब पड़ोसी वाले देश जो है, बांग्लादेश हो गया, ये सब जगह से अगर कोई ड्रोन वगैरह आ रहा है, तो अब उसके लिए तो हम लोग 5,000 किलोमीटर या 3,500 किलोमीटर वाला जो रेंज वाला मिसाइल है, जो कि बहुत ही महंगा होता है, उसको तो हम लोग नहीं भेजेंगे ना। अगर उसको हम भेज रहे हैं, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर वाला बात हो जाएगा। मतलब कि ऊंट का ना खाना भी पचेगा और ना जीरा से उसका खाना पूरा होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे छोटे छोटे मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ER-SAM और XR-SAM। जैसे कि ER-SAM जो है उसकी रेंज रहेगी अराउंड 200 किलोमीटर और XR-SAM की रेंज रहेगी 350 किलोमीटर, और इसको भी BMD के अंदर में जो है अलॉट कर दिया गया है। और इससे क्या होगा ना कि जो जिसको XR-SAM और ER-SAM के ऐड होने से हमारा जो BMD है ना
वो और भी ज़्यादा ताकतफुल हो जाएगा, मतलब ताकतवर हो गया, पूरा का पूरा पावरफुल हो जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे, तो ये जो BMD मिसाइल सिस्टम जो हो गया ना, BMD डिफेंस सिस्टम जो है, इसमें क्या होगा कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हो गया। इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर छोटे छोटे रेंज वाले अगर ड्रोन आ रहे हैं या फिर मिसाइल आ रहा है जो कि 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रेंज रहेगा, तो उसे निपटाएगा कौन, ERSAM और XRSAM। अगर बड़ी बड़ी मिसाइलें आ रही है, जैसे कि कोई देश जो है हमारे ऊपर में न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर रहा है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, तो वो रेडिएशन हमारे देश तक ना पहुंचे, उसीलिए जो ये 5000 या फिर 3500 किलोमीटर वाला जो रेंज वाला जो मिसाइल है AD1 और AD2, वो सीधा जाएगा और दूसरे कॉन्टिनेंट में ही या फिर दूसरे ओशियन में ही जाके उस मिसाइल को निस्ते नाबूद कर देगा, और जितना भी रेडिएशन होगा वो उस समुद्र पे पड़ेगा या फिर ओशियन पे पड़ेगा और किसी देश तक या फिर हमारे ही देश तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मेनली काम है हमारे BMD सिस्टम के बारे में। बाकी ये BMD सिस्टम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड अगर न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।